आजिर गल्प गल्पर नाम सत्य भगवत करुणा लाभ करे। आजिर दुनिया रे सेवा कहिले कथा बेसी आउ काम कम को ही बुझाए, किंतु भगवान को केही ठकी परिबे नहीं, कारण से सर्वज्ञ और सदा जाग्रत। एकदा शिव और पार्वती शिवरात्रि दिन वाराणसी रे आयोजित हेउथिबा समस्त कार्यक्रम को कैलासपुरी रे थाई लक्ष्य करुथांती। सेमाने देखुथांती लक्ष लक्ष तीर्थयात्री नदी घाट ठारू मंदिर और मंदिर प्रांगण पर्यंत समस्त स्थान रे पूर्ण होइछंती और समस्ते शिवंक पूजा आराधना एवं स्तुति आदि गान करिबारे व्यस्त अछंती। एहा देखि पार्वती शिवं को लक्ष्य करी कहिले, प्रभु देखंतु तो भक्त मानकर एके विपुल समागम। आज परा दिन रे एमानक हृदय एपरि भक्ति रसरे पूर्ण जे ए समस्ते निश्चय मृत्यु परे स्वर्गवासी हेबे, किंतु स्वर्ग रे एते लोकंक पई स्थान कुआडू आसीबो। शिव पार्वतींक एपरि सरलता देखि हसिले और कहिले, जदि शिवरात्रि दिन वाराणसी आसुथिबा प्रत्येक तीर्थयात्री स्वर्ग को जाई पारुथांते, तेबे वाराणसी ही एक स्वर्गपुरी होई जाइथांता। वास्तव रे एमाने समस्ते एते स्वार्थपर जे स्वर्गरे बास कण सेठाकू प्रवेश करिबार अधिकार भी पाई परिबे नहीं। अच्छा देवी कुह तो चोरी करिथिबा टंकारे ए जेउ चोर वाराणसी को टिकेट करी आसीछि से कण केबे स्वर्गरे पहुँची पारिबो? पवित्रता प्रेम और सत्य ही केवल प्रशांतिर द्वार उन्मुक्त करिपारे। ए बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा पाठ नुहे। आस मो सहित, मु प्रमाण करिदेबी जे मु कहिथिबा कथा सत एवं एमानक मध्यरु केते जण स्वर्गरे पहुँची पारिबे ता मध्य तुमे जानि पारिबो। एहा कही शिव और पार्वती दुई जण वृद्ध जराजीर्ण भिक्षुक बेशरे वाराणसी सहर रे प्रवेश कले एवं मंदिर को जाउथिबा गोटे गली रास्तारे लोकमानंकु परीक्षा करिबा पई अपेक्षा कले। वृद्धांक कोଳରେ वृद्ध शोइथांती एवं शोषरे आउटु पाउटु हेउथांती। भीषण तृषारे जीभपाटी सुखी जाउथिबारु से बहु कष्ट पाउथांती। तेणु वृद्धा जनक विकल होई जाउथिबा समस्त यात्री को निवेदन करुथांती, दया करंतु, दया करी मो स्वामी को जल टोपाई देई तांकर जीवन बंचाई दियंतु, आपण मानक मंगल हेबो। शह शह तीर्थयात्री गंगारू जलपूर्ण पात्र मान नहीं सेही रास्ता दे मंदिर अभिमुखे यात्रा करुथांती, किंतु केही जणे भी वृद्धांक व्याकुलता को कान देउ नथांती कि वृद्धांकर दुख उपशम करू नथांती। बरं तांक भितरे केतेक वृद्धांको एपरी रास्ता उगाड़ी जल भिक्षा करुथिबारु अभिशाप देउथांती, तो केतेक तांको रास्तारू बाहरी जिबा पई आदेश देउथांती, आउ केतेक एपरी भिक्षावृत्तिर निंदा करिबा संगे संगे पुलिस एहार निराकरण करिबा उचित बोली मत प्रकाश करुथांती। केवल सेतिकी नुहे, तांक भितरु जणे दुई जण एपरी दृश्य देखि हसुथांती एवं वृद्धा एपरी चित्कार करी अन्यमानक दृष्टि आकर्षण करबाकू बसी रहिछि बोली मंतव्य प्रकाश करुथांती। पुणी केतेक मंदिरर पूजा सारी आसिला परे जल देबे कही चली जाउथांती। एहिपरि शह शह यात्रींक मध्यरु काहार जनकर भी हृदय एपरी दुस्त असहाय वृद्ध वृद्धांक पई तरलिला नाही। शेषरे जणे पॉकेट मार जे कि वाराणसी आसीथिला चोरी करी किछि उपार्जन करिबाकू से तांक निकटरे आसी पहुँचिला। ता मनरे वृद्धंक अवस्था देखि सहानुभूति आसिला, तेणु से वृद्धंक निकटरे आंठुमाड़ी बसी पड़िला और निज पाखरे थिबा पात्ररू किछि पानी काढ़ी वृद्धंको देबाकू उद्यत हेला। सेही समयरे पार्वती लोकटी को परीक्षा करिबाकू तथा तार आउ किछि भल गुण अछि कि ना नहीं जानिबाकू चाहिले। तेणु चोरटी को पचारिले, पुओ तुमको तुमर साहाय्य पाई बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु दयाकरी कहि परिबो कि तुमे अतीतरे आउ की सत्कर्म सब करिछ? से सब सुनिले ही मोर स्वामी तुमर ही पानी पीबे। ता छड़ा तांकर ही शेष मुहूर्त रे जलदान कला बेले जदि तुमर सत्कर्म गुड़िक वर्णना कर, तेबे ताहार सुफलरू मध्य किछि अंश तुमे मो स्वामी को दान करि पारिबो। कठोर मना दस्युटी उत्तर देला, ना माँ, मु ए पर्यंत
କୌଣସି ସତ୍କର୍ମ କରିନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ମୋର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିଛି। ଏହି ବାରାଣାସୀ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ବିଶ୍ଵେଶ୍ୱର ମୋ କଥାର ସାକ୍ଷୀ। ଏହା କହି ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଟିରେ ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ପାର୍ବତୀ ନିଜ ନିଜର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ଲୋକଟିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହେଲା, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୂନ୍ୟତାରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ଏହି ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ୟୁ ଭଗବତ କରୁଣା ଲାଭ କରିପାରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେମାନେ ଏହି ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ଆମେମାନେ ଏହା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଯେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ଦୟା, ସେବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଆମେ କେତେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଛେ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ କେତେ ମୂଲ୍ୟର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଛେ, ଭଗବାନ କେବେ ବି ତାହା ବିଚାର କରନ୍ତିନି କି ଚାହାନ୍ତିନି। ସେ କେବଳ ଆମର ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟଟି ହିଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବା କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଓଠ ଠାରୁ ସେବା କରୁଥିବା ହାତ ବହୁ ଗୁଣରେ ମହାନ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଗଳ୍ପରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଓ ସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ।